ज्योतिष और जीवन में आपका स्वागत है। श्री गुरु चरणों में नमन कर श्री गणेश की वंदना करता हूँ। आज मैं चर्चा करना चाहता हूँ एक ऐसी शंका के समाधान के ऊपर जो अधिकांश व्यक्तियों के मन में उत्पन्न होती ही रहती है। कई व्यक्ति मुझसे उस मामले में चर्चा करते ही रहते हैं और वो शंका ये है कि जब हम पूजा करने बैठते हैं तो हमारा मन इधर उधर भागता रहता है, मन में कई तरह के विचार चलते रहते हैं। तो मन में शंका उत्पन्न होती है कि जब हमारा मन ही स्थिर नहीं, मन हमारा उस देवता में नहीं लग रहा जिसकी हम पूजा कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, तो उसका कुछ परिणाम भी मिलेगा या नहीं, और इसका क्या समाधान है। इस मन को किस तरह से कैसे रोका जाए, क्या इसका कोई उपाय है, या इस बारे में क्या विचार और क्या समाधान। आज की चर्चा विशेष इसी बात पर। मन के में विचारों की श्रृंखला चलना इस बात का प्रमाण है कि हमारे मस्तिष्क के अवचेतन में उस तरह की जो हमारे विचार चलते हैं वो संग्रहित है, वो भरा हुआ है। जैसे हम शांत बैठते हैं वो बहना शुरू हो जाता है। यदि हम प्रयास करें इस बात का कि उन्हें बहने से रोका जाए तो नहीं रुकेंगे। रोकने का प्रयास करना ही व्यर्थ है। तो सबसे पहला जो काम करना है वो ये कि हमें उन विचारों को रोकने का प्रयास ही नहीं करना है, उन्हें चलने देना है। जैसे विचार आते हैं आने दीजिए, जो कुछ मन में बहता है बहने दीजिए। विचार कैसे ही हों, किसी भी तरह के, चाहे वो अच्छे हों, बुरे हों, गंदे हों, कैसे भी हों, उन्हें चलने दीजिए। लेकिन हमें उसमें एक काम करना है, विशेष एक सावधानी रखना है, और वो ये कि हमें उन विचारों के साथ लिप्त नहीं होना है। अगर किसी तरह की कोई स्मृतियाँ चलती हैं पुराने जीवन की, या जो हम चाहते हैं वैसी, तो हम उसमें किसी तरह का आनंद की अनुभूति महसूस ना करें। यदि कुछ दुखद स्मृतियाँ चलती हैं तो हम केवल देखें, आनंद की स्मृतियाँ चलती तो भी केवल दृष्टा हो जाएं, और कुछ दुखद चलती हैं तो भी केवल दृष्टा हो जाएं। दुखद चलती हैं तो मन को दुखी करने की आवश्यकता नहीं है, और यदि सुखद चलती हैं तो मन में साथ में सुख की अनुभूति महसूस करने की आवश्यकता नहीं है। हमें केवल बैठ करके अपना काम करना है। जो मंत्र जाप हम कर रहे हैं केवल हमें उसमें लिप्त रहना है। मन को अपना काम करने दीजिए, वो जो चल रहा है उसमें चलने दीजिए, जो बह रहा है बहने दीजिए। आप केवल एक काम करिए, और वो है आपका जो मंत्र जाप करने का, उसमें लगे रहिए। कई बार मंत्र भटक जाएगा, अधूरे में टूट जाएगा, कुछ ऐसी स्थिति आ जाएगी उन विचारों की श्रृंखला के कारण, तो चिंतित होने की कोई आवश्यकता नहीं। उस मंत्र को वापस फिर प्रारंभ से पकड़ लीजिए। जिस मंत्र जिस समय टूटा है उससे प्रारंभ से पकड़ लीजिए। हमें सिर्फ एक काम करना है कि हमें अपना काम करना है, मन को अपना काम करने देना है। जब तक वो स्थिर, जब तक वो स्थायी रूप से हमारा विचार सब बह नहीं जाएंगे, सब निकल नहीं जाएंगे, तब तक वो रुकेंगे नहीं। हमारे रोकने से वो वैचारिक श्रृंखला रुकने वाली नहीं है। जब तक वो रिक्त नहीं हो जाएगा तब तक वो बहता ही रहेगा। साधना का जो उद्देश्य है उनमें से एक उद्देश्य ये भी है कि मन में जो कुछ हमारे जो मस्तिष्क में जो कुछ भरा हुआ है वो खाली हो जाए। जो साधना के जो कई उद्देश्य हैं उनमें से एक उद्देश्य ये भी है। जब आप लगे रहेंगे साधना में तो निश्चित रूप से ये उद्देश्य भी पूर्ण हो जाएगा। आपके मन में जो कुछ भरा हुआ है वो बह जाएगा। इसलिए उसे रोकने का प्रयास मत कीजिए, उससे बहने दीजिए। अब रहा सवाल परिणाम का, तो शास्त्र कहता है कि जपात सिद्धि न संशय। जपने से सिद्धि मिलती है, जपने से सिद्धि मिलती है, जपने से सिद्धि मिलती है, इसमें संशय नहीं है।
केवल हमें एक काम करना है, हमें बीच में छोड़ना नहीं है, हमें उठना नहीं है, हमें जो संख्या, जो हमारा काम, जो नियत, जो संकल्प जितना है उसे पूरा करना है। आपको बॉम्बे जाना है, आप देहरादून एक्सप्रेस में बैठे, बीच में ट्रेन के कई स्टॉपेज हैं, वो शेड्यूल है उसका, वहाँ पर ट्रेन को रुकना ही रुकना है। आपको केवल उस स्टेशन, बीच के स्टेशन पर उतरना नहीं है, रुकेगी फिर चल देगी, आप उसमें बैठे रहिए, निश्चित रूप से वो देहरादून आपको बॉम्बे पहुंचा देगी। अगर आप बीच में उतर गए तो फिर आप अपने मंजिल पर नहीं पहुंच पाएंगे। तो ये वैचारिक श्रृंखलाएं जितनी भी चलती हैं वो भी एक तरह के रुकावट जैसे ही हैं, वो स्टॉपेज हैं, उन्हें आने दीजिए, उन्हें अपना काम करने दीजिए, आप अपना काम करिए। और वो ये कि आपको निरंतर अपना जप जारी रखना है। धीरे धीरे मन के निर्विचार होने की स्थिति बनने लग जाएगी, ये श्रृंखलाएं टूटने लग जाएंगी। जब जो कुछ भरा जब चुक जाएगा तो बहना बंद हो जाएगा। लेकिन अगर हम ये सोचें कि प्रारंभ में ही हमारी वह स्थिति बन जाए तो वो संभव नहीं है, क्योंकि वो भी एक उद्देश्य है हमारा साधना का, और साधना के बाद ही वो प्राप्त होगा। प्रारंभ में उसका उस स्थिति का आना संभव ही नहीं है। तो सहज सी प्रक्रिया है, विचार आएंगे, वो अच्छे आए, बुरे आए, गंदे आए, जैसे आते हैं उन पर किसी प्रकार की आपको अपनी तरफ से राय देने की आवश्यकता नहीं है। मन को दुखी करने की आवश्यकता नहीं है, मन को प्रसन्न करने की आवश्यकता नहीं है, केवल देखना है और देख करके अपना काम करना है। निश्चित रूप से जो आप करते हैं उसका परिणाम आपको मिलेगा ही मिलेगा, उसमें किसी प्रकार की शंका मन में रखने की आवश्यकता ही नहीं। एक सिद्ध संत थे, उनके पास एक युवक का आना जाना था। एक दिन युवक ने कहा, आप बहुत सिद्ध पुरुष हैं, आपकी कृपा है मुझ पर, आपको कई तरह की सिद्धियां प्राप्त हैं, मुझे भी कोई सिद्ध मंत्र दे दीजिए ताकि मुझे भी कोई सिद्धियां मिल जाएं। उन संत ने उनको एक मंत्र दे दिया युवक को, ये इस मंत्र का जप करो, विधान बता दिया सारा, तुम जैसी चाहोगे वैसी तुम्हें सिद्धियां मिल जाएंगी, ये मंत्र तुम्हें सिद्ध हो जाएगा और तुम्हें मनचाही सिद्धियों का दाता ये मंत्र बन जाएगा। युवक बड़ा प्रसन्न और उस मंत्र को लेकर के वो रवाना हुआ। वो गेट तक पहुंचा ही था, दरवाजे से बाहर निकला ही नहीं था कि उन संत ने उसको आवाज़ दी, बेटा ज़रा इधर आओ, मैं तुम्हें कुछ बताना भूल गया। उन्होंने कहा कि और तो कोई बात नहीं, किसी प्रकार की इसमें सावधानी रखने की आवश्यकता नहीं, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, जब मंत्र जप करने बैठो तो मन में कुछ भी आए, कोई चिंता की बात नहीं, जो आए सो आने देना, लेकिन एक बात का ध्यान रखना कि बंदर का विचार नहीं आना चाहिए। अगर मंत्र जप करते समय बंदर का विचार आया तो ये मंत्र सिद्ध नहीं होगा, फिर तुम्हें किसी प्रकार की कोई सिद्धि नहीं मिलेगी। योग ने कहा कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं बंदर के बारे में विचार नहीं करूँगा, बिल्कुल आपके आदेश शिरोधार्य। और वो युवक रवाना हो गया। जैसा उसको साधना का क्रम बताया गया था उस तरह उसने तैयारी की और साधना प्रारंभ की। जप करने बैठा, आंखें बंद की, मंत्र जाप शुरू। 1-2 मिनट भी नहीं हुए थे कि बंदर मौजूद। युवक बड़ा दुखी हुआ, घबराया, परेशान हुआ, ये क्या हुआ, बंदर का तो मैंने विचार ही नहीं किया, ये बंदर आया कहाँ से। बहुत विचलित और परेशान, मन को व्यवस्थित किया, फिर वापस सब प्राणायाम वगैरह जो भी करने का वो किया और फिर वापस प्रारंभ किया। जप करना प्रारंभ किया ही था, आँख मीच के ध्यान लगा करके जैसे ही जप करना प्रारंभ किया और बंदरों की टोली मौजूद। परेशान हो गया युवक, बहुत प्रयास किया, बंदरों ने आना बंद नहीं किया। वो दूसरे दिन संत के पास पहुंचा और उनसे कहा, मैं तो परेशान हो गया, मैं तो जैसी आंख बंद करता हूं और बंदर आ जाते हैं, बंदर तो पीछा ही नहीं छोड़ते। संत हंसे। ये कहानी क्या बताती है, क्या सिद्ध होता है इससे? इससे सिर्फ एक ही बात सिद्ध होती है। संत ने कहा कि ध्यान रखना, बंदर का विचार नहीं आना चाहिए।
यदि वो बंदर के विचार आने का निषेध नहीं करते, यदि वो बंदर के बारे में मना नहीं करते, तो बंदर का ख्याल आने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। बंदर आते ही नहीं, बंदर का विचार आता ही नहीं। लेकिन कहा गया कि बंदर का विचार नहीं आना चाहिए। तो ये जो कहा जाता है कि मंत्र जप करते समय ध्यान लगा करके जप करना चाहिए, मन इधर उधर नहीं भटकना चाहिए, ये बात ही गलत है। ऐसा नहीं हो सकता। चर्चाएं मत कीजिए, कुछ बारे में सोचने की आवश्यकता ही नहीं, केवल जप कीजिए। जैसे विचार आते हैं आने दीजिए, विचारों का निषेध करने की आवश्यकता नहीं है, मन को स्थिर करने की आवश्यकता नहीं है। यह स्थिति स्वतः बनेगी एक समय, मन के निर्विचार होने के बाद बनने वाली स्थिति है, प्रारंभ में आने वाली स्थिति नहीं है। इसलिए इस बारे में किसी भी प्रकार की शंका या चिंता करने की आवश्यकता ही नहीं है। आपको जो कुछ मिला है, जो कुछ आप करना चाहते हैं, बैठिए और मन से कीजिए। अब एक दूसरी बात, कई बार व्यक्ति जप के बारे में कि भाई माला नहीं, कहीं जाते हैं बाहर तो हम साहब जो तो उंगलियों पे गिन लिया करते हैं। कैसे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 इस तरह से। ये बात गलत है। करमाला का एक अपना विधान है। यदि उंगलियों पर गिनना है तो उस विधान से गिने। ये हाथ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, यहाँ से प्रारंभ करके और यहाँ आकर के यहाँ तक 10, ये शक्ति करमाला है। शक्ति करमाला से तात्पर्य दुर्गा के, सरस्वती के, लक्ष्मी के, स्त्री स्वरूपा देवताओं के जो मंत्र हैं वो इस तरह से किए जाते हैं। 10 ये इस पे चलेंगे, 10 200, और जो 8 हैं उसमें इसको छोड़ दिया जाता है और यहाँ से गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, 10 250 और 8, इस तरह से 108 ये करमाला बनती है। जो पुरुष प्रकृति के देवता हैं जैसे राम हैं, कृष्ण हैं, हनुमान हैं, उनके मंत्रों का विधान उसमें थोड़ा सा फर्क है। यहाँ से गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, यहाँ से चलेंगे और यहाँ से आकर के यहाँ पर 10, इसी हाथ में उसी तरह चलेंगे तो ये 10 250 हो जाएंगे और 8 के लिए इसको छोड़ दिया जाएगा। यहाँ से गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 108। करमाला यदि हाथ पर गिन के यदि जप करना है तो इस तरह से करना चाहिए। यदि इस करमाला के इस क्रम को याद रखने में कोई समस्या है, कोई परेशानी की बात नहीं, आप मत रखिए इसको याद और मत करिए करमाला पर इस तरह जप, मत गिनिए, कोई आवश्यकता नहीं। ये हमारी तर्जनी उंगली है, ये अंगूठा है, इन दोनों को जब मिलाते हैं इस तरह से ये जो मुद्रा बनती है, ये मुद्रा, इसे ज्ञान मुद्रा कहते हैं। दोनों हाथों से इस तरह से घुटनों पर रख कर बैठे, आपने ये मुद्रा देखी होगी। जब जप करने बैठे हैं आप तो इसको आप उल्टा कर दीजिए। ये मणिबद्ध रेखा कहलाती है। ये घुटने पर स्पर्श करती हुई स्थिति ये बननी चाहिए। ये दोनों स्पर्श टच करके इस हाथ को घुटनों पर सीधा रखने की बजाय इसको उल्टा रखिए। अब आप सोचेंगे ये क्या, ये तो उल्टी बात बता रहे हैं। जितने भी हम चित्रों में देखते हैं सब इस तरह बैठे होते हैं और ये कह रहे हैं इस तरह से। तो ये जो मुद्रा है ये ज्ञान मुद्रा कहलाती है और ये ज्ञान मुद्रा ध्यान में लगाई जाती है, मेडिटेशन में। ध्यान का अर्थ होता है मन को निर्विचार करना, मन के विचारों को रोकना। ध्यान का ये प्रारंभिक स्थिति है, मूल उद्देश्य है मन को निर्विचार करना ध्यान में। यहाँ तो हम मंत्र जप कर रहे हैं, मंत्र का अर्थ ही होता है विचार। प्रधानमंत्री, जिसके विचार प्रधानता रखते हैं वो प्रधानमंत्री। मुख्यमंत्री, जिसके विचार सदन में मुख्यता रखते हैं वो मुख्यमंत्री। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना, हनुमान चालीसा में आया है।
मंत्र से क्या तात्पर्य? विचार। हनुमान जी ने विभीषण को एक मंत्र दिया, एक विचार दिया कि प्रभु राम की शरण में जाओ। वो गए और बाद में लंका के राजा हुए, दुनिया जानती है। तो मंत्र का अर्थ होता है विचार। हम मंत्र जप कर रहे हैं, अर्थात एक ही विचार को बार बार दोहरा रहे हैं, एक ही विचार का रिपीटेशन कर रहे हैं। निर्विचार नहीं हो रहे हम, हमारे मन को एक मंत्र के साथ, एक विचार के साथ संयुक्त कर रहे हैं, उसे जोड़ रहे हैं। उससे क्रिया बिल्कुल विपरीत हो गई। जो ध्यान की जो प्रक्रिया है, ध्यान की जो क्रिया है निर्विचार होने की, उससे ये बिल्कुल ही उल्टा काम हो गया। तो मुद्रा भी ज्ञान मुद्रा जो लगती है, ये इसके बजाय उल्टी हो जाएगी। इसे चिन्मय मुद्रा कहते हैं। ये जप के समय लगाई जाती है। चिन्मय मुद्रा जप में सिद्धि प्रदाता। तो मंत्र जब करने बैठे हैं, स्थिति हो बाहर की, और इसे घर में भी किया जा सकता है। कोई मंत्र करते हैं आप, और आपने देख लिया करके कि भाई 8 मिनट इस 108 एक माला में लगते हैं इस मंत्र के, तो इस चिन्मय मुद्रा की स्थिति में बैठकर आप 10 मिनट दे दीजिए, 10 मिनट से ज़्यादा दे दीजिए। माला की आवश्यकता ही नहीं, वो ज़्यादा उपयुक्त हो जाएगा। लेकिन बहुत से मंत्र ऐसे हैं जिसमें पर्टिकुलर माला की आवश्यकता होती, वहाँ फिर माला लेना ही उपयुक्त रहेगा। और बाहर यदि आवश्यकता पड़ती है तो चिन्मय मुद्रा में बिना माला के किया जा सकता है। एक बात, आज मैं आपके सामने एक ऐसे रहस्य की चर्चा करना चाहता हूँ। पिछले वीडियो में मैंने एक घटना का जिक्र किया था। किसी व्यक्ति ने हत्या की योजना बनाई, मेरा ट्रांसफ़र हो गया, इस तरह मातेश्वरी ने प्राण रक्षा की मेरी। उसे संयोग कहा जा सकता है। लेकिन आज जिस घटना का जिक्र कर रहा हूँ मैं, उसे आप संदेह उस पर कर सकते हैं, उसमें संशय उस पर आप कर सकते हैं, वो आपका अधिकार है। उस पर आप विश्वास न करें, ये आपका अधिकार है। लेकिन उसे संयोग नहीं कह सकते। और वो ये सन 70 के आसपास मेरी ज्योतिष में रुचि उत्पन्न हुई। 5-1 साल तक अध्ययन के बाद 76 के आसपास कुंडलियाँ देखना शुरू किया, लोगों ने मिलना शुरू किया। 80-81 की बात है, 81 की करीब बात है ये। मैंने सोचा कि अब थोड़ा सा कुछ मामला जम गया है तो थोड़ा व्यवस्थित रूप से किया जाए, लेटर पेड छपवा लेता हूँ, लिख के दिया करूँगा। तो मैंने लेटर पेड छपवाए, और लेटर पेड छपवाने के बाद मैंने एक मुहूर्त निकाला, एक कुंडली के प्रेडिक्शन लिखने का प्रोग्राम बनाया। एक दुर्गा मंदिर में जाया करता था, मैं वहाँ गया, मातेश्वरी से निवेदन करके आता हूँ कि मुझे मेरे इस कार्य में सफलता प्रदान करना। मैंने रास्ते से रुक कर के मैंने प्रसाद लिए, पेड़े। वहाँ मंदिर में पहुँचा, मंदिर बंद हो चुका था, वो चैनल गेट लगा हुआ था। वहाँ बैठ कर के मैंने स्तुति की, मातेश्वरी की स्तुति करने के बाद कागज़ का टुकड़ा फाड़ के थोड़ा सा, और एक पेड़ा मैंने वहाँ चढ़ाया। मैंने जब खोल के देखा पुड़िया में, तो उसमें 5 पेड़े थे। उन 5 पेड़ों में से एक पेड़ा तोड़ करके वो रख कर, एक पेड़ा मैंने कागज़ पे रखे और मातेश्वरी को चढ़ा दिया, और वहाँ से मैं रवाना हुआ 4 पेड़े लेकर। मंदिर के बाहर सीढ़ियों पर बैठा। ये बात शुरू से कहीं किसी की सुनी हुई, कहीं प्रसाद चढ़ाते हैं तो वहाँ मंदिर में ही बैठ करके सीढ़ियों पे उसमें से थोड़ा सा प्रसाद अवश्य ले लेना चाहिए। जो प्रसाद लेते हैं वहाँ से कोई देते हैं तो उसे भी थोड़ा सा वहाँ ग्रहण कर लेना चाहिए। तो सीढ़ियों पर बैठा मैं, कागज़ की पुड़िया खोली, उसमें 4 पेड़े थे। मैंने पेड़ा तोड़ करके आधा पेड़ा प्रसाद के रूप में लिया, और वो 3.5 पेड़े में कागज़ में पुड़िया में वापस लपेट करके घर आया। घर आकर के मैंने प्रसाद की पुड़िया खोली बच्चों को देने के लिए, तो मैं देखता रहा। मैं बड़ा अचरज में कि विश्वास करूं क्या नहीं करूं, क्या हुआ। मैंने याद किया वापस, कहीं मुझसे चूक तो नहीं हुई। नहीं, बिल्कुल चूक नहीं हुई। ध्यान है, वो पेड़े जो मैंने प्रसाद के रूप में लिया था, उस पेड़े का स्वाद अभी भी मेरे मुंह में मौजूद था। क्योंकि हुआ ये था कि वो पेड़े पूरे 4 पेड़े थे, 3.5 नहीं। मैंने आपसे पहले ही निवेदन किया, आप इस पर संदेह कर सकते हैं, इस पर आप शंका कर सकते हैं। लेकिन ये घटना मेरे साथ घटी। मैंने एक संत से जिक्र किया, उन्होंने कहा कि बिल्कुल सही हो सकता है आपके साथ ऐसा, लेकिन आपको इसे कहना नहीं चाहिए किसी को, इसे अपने तक रखा करो। तो मैंने इसका जिक्र नहीं किया है, बहुत कम
2-3 बार कहीं बोलने में आया, लेकिन अब इस YouTube चैनल पे इस पे तो मैं आया ही इसलिए हूँ कि अधिकांश व्यक्तियों को जो मुमुक्षु हैं, जो जानना चाहते हैं, जो साधना क्षेत्र से जुड़ना चाहते हैं, उनसे मैं अपने रहस्य शेयर करना चाहता हूँ, अपने अनुभव भी शेयर करना चाहता हूँ, ताकि उनका भी इसमें विश्वास बन सके, जो नए हैं उनको भी इसमें थोड़ी सी गति बन सके। छिपाने जैसा अब कुछ मैं रखना ही नहीं चाहता, इसलिए मैं इस चीज़ को, इस घटना का मैंने आपके सामने जिक्र किया। ये कृपा उसकी। चलिए इसको एक तरफ रख देते हैं। यह घटना है 80 या 81 के आसपास की। तब से लेकर के आज तक लगभग 40 साल हो गए मैं इस विषय से जुड़ा हुआ हूँ। वो मातेश्वरी की ही कृपा है, और उस कृपा की झलक उन्होंने मुझे उसी दिन बता दी थी। आज मैं यदि जिस स्वरूप में बैठा हूँ, जिस स्वरूप में मैं जीवन जी रहा हूँ, वो सब उसी की कृपा का फल है, इस ज्योतिष का ही परिणाम है। यदि इस क्षेत्र से न जुड़ा होता तो ना मैं इस तरह जी रहा होता, शायद जी नहीं रहा होता। तो मैं उनकी कृपा मानता हूँ। मैंने आपके सामने उस कृपा को शेयर किया। आज अष्टमी का दिन है। भगवती मातेश्वरी आप सब पर कृपा करें। इसी प्रार्थना के साथ मैं आपको नमन करता हूँ। नमस्कार।